कल तो फिर व्यवधान हो गया वॉशिंग मशीन के चक्कर में, कथा रह गई। लेकिन आज का दिन ऐसा अनुभव होता है कि शायद बड़ा दिन शुभ है। ये ठाकुर जी के विवाह का समय आ रहा है और कल से कुछ मन में ऐसी लगी कि थोड़ा सा गान टान इसमें बढ़ा लो, अगर जैसा भी है। अब कंठ तो ठाकुर जी ने दिया है, तो जैसा है। कल इंदेश महाराज को सुन रहे थे दोपहर को, यहीं आगरा में कथा हो रही है, और कुछ सीखने को मिल गया उसमें से। और सीखने को क्या मिला कि संगीत कम मात्रा में होते हुए भी कथा में आनंद बढ़ जाता है, ऐसा सीखने को मिल गया। आज सुबह को जल्दी भी उठ आए, सब काम जल्दी हो गया। थोड़ा कथा के समय में थोड़ी सी गुंजाइश हुई थी, तो मन में आया कि राम जी के विवाह के गीत वो मैथिली ठाकुर जी गाती हैं, आनंद तो बहुत आता है, हम बार बार सुनते हैं। उनको लिख के कॉपी भी करना चाहा, लेकिन वो सब बात आई गई सी रह जाती है। लेकिन आज उसका ये पक्का सा स्वरूप बना कि राम भजन करके गूगल पे, और उन सबके भजन के जो शब्द हैं, शब्दावलियाँ वो मिल गई। चित्त अब इस बात को बिल्कुल तैयार है कि भाई कोई भी ऐसी जुगाड़ लगाओ कि जो शाम के टाइम की रोज दिक्कत थी है कि 4 बजे बाद क्या करें और क्या नहीं करें। तो ये है कीबोर्ड को लेके बैठो और जितने ये भजन है इन सबको रोज 1-1, 2-2 भजन बजाओगे तो उंगलियां चलना शुरू हो जाएगा। की तो पकड़ लेती हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता है। लेकिन यदि नित्य प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अब एक बात तो देखी कि जितने वक्ता हैं, चाहे रामायण गाते हो चाहे भागवत गाते हो, व्यास आसन से एक ही म्यूजिक में गाते करते हैं। हम भी करते एक ही म्यूजिक में, लेकिन चित्त बराबर ये कहता है कि भाई कुछ ऐसा एडिशन करो कि जिसमें हमारे राम जी को थोड़ा सा रस बढ़ जाए इस कथा में, और हमें ऐसा लगने लगे कि हम कथा के लिए कुछ प्रयास करें। अभी तक जो सहज भाव से गोविंद ने भेज दिया उसको फॉलो अप कर लिया, भला है बुरा है जो कुछ है हमारा है सब आपका ही है। लेकिन आप कुछ ऐसा लगता है कि ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं कि भाई कुछ करो, तुम कुछ, हम तो कर ही रहे हैं लेकिन तुम भी तो कुछ प्रयास करो। ऐसी भावना को लेके आज संकल्प मन में उठाए, देखो क्या होता है। हाँ, आगे की तो पता लगेगी। दशरथ जी महाराज जनकपुर पधारे, राम जी महाराज सब लोग मिले और बड़े प्रेम से मिले। जथाविधि सवई प्रभु परम कृपाल विनीत। जितने लोग बाग बारात में आए थे राम जी उन सबसे मिले। अब दूल्हे राजा जो दूल्हे बन गए, दूल्हा तो राजा क्या महाराजा होता है, और लोग बाग उनके पास जाते हैं। लेकिन यहाँ राम जी महाराज की जो है शीलता इतनी है कि वो खुद मिले। जथा विधि सवई प्रभु, खुद जाके मिले। परम कृपाल विनीत, बड़ों को प्रणाम, बराबर वालों को हलो हाय और छोटों को आशीर्वाद। ऐसी परंपरा रही होगी, ये मेरी कल्पना है। राम ही देखी बरात चुरानी, प्रीति
जब लोगों ने दर्शन करे, बारातियों ने दूल्हे राजा के दर्शन करके बड़े प्रसन्न, और इतने प्रसन्न हुए कि प्रीत की रीत न जाई बखानी। इतना मन में प्रीति उत्साह लोगों को राम जी के प्रति बढ़ रहा है। हम राम जी के, राम जी हमारे, प्रेम भूषण महाराज जैसे गाते हैं, ऐसे ही अब कहीं वो जरा हमने उनके कोई भजन गा दिए तो शायद वो लग जाती है, क्या कॉपीराइट, कौन से राइट लग जाती है, वो लग जाते हैं। तो इसलिए सारे देववासियों को बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे ये हमारे ही है। और सुतन समेत दशरथ देखी मुदित नगर, नर नारी विशेषी। हमारा राम जी लोगों से मिल लिए, फिर पिताजी के पास आके बैठ गए, और बैठ के जब लोगों ने दर्शन करे पिता पुत्र के संग संग बैठे हुए, तब जो है मुदित नगर नर नार विशेषी, सब लोग इतना सुख पा रहे हैं। एक बहुत से तो सुख ऐसे होते हैं जो सकारण होते हैं कि भाई हमारा व्यक्तिगत क्या लाभ है, इसमें हमें सुख मिल रहा है। लेकिन कुछ सुख ऐसे होते हैं जो दूसरे के देख के पैदा होते हैं। तो ऐसे यहाँ अयोध्या वासियों को राजा दशरथ के संग में राम जी महाराज को विराजमान देख के बहुत सुख हो रहा है। अयोध्यावासी बारातियों को तो है ही है। देवता महाराज तो ऊपर से ही चलते चले जनकपुर तक पहुंच गए, नीचे नहीं उतर रहे हैं, ऊपर से ही बरस सुमन सुर हर, बरस सुमन सुर हनई निशाना, और नग नती नाचे करे गाना। अब देवता ऊपर ही से बाजे बजा रहे हैं। बोले क्यों? बोले इतनी जोर जोर से ऊपर के बाजे बजेंगे कि नीचे वालों के कान फूट जाएंगे। नीचे वालों के बाजे और बज रहे हैं तो वो दूर से बजा रहे हैं, जिससे उसकी मीठी मीठी ध्वनि आ रही है। सतानंद जी महाराज, ब्राह्मण सब लोग मिलके और जो है दशरथ जी के पास में गए और सहित बरात राहु सन्माना, और आए सुमाई फिरे अगवाना। सबका सम्मान करके जो भगवान के लिए गए थे वो लोग तो वापस आ गए, और बारात जो है लगन से पहले ही आ गई। लगन तो गई नहीं थी, खाली पीली चिट्ठी गई थी दूतों के हाथ के, महाराज उठो सिया श्रृंगार करो। धनुष राम ने तोड़ा है, राम जी ने धनुष तोड़ दिया, इसलिए उनका ब्याह कन्फर्म हो गया। इसलिए महाराज अब आप पधारो। तो ब्रह्मानंद लोग सब लाई, बढ़ाओ दिवस इतना लोगों को आनंद हो रहा है। ब्रह्मानंद माने ब्रह्म मिल गया हो, ऐसा आनंद ब्रह्मानंद लोग सब रहे। बड़ो दिवस सब करें। अरे विधाता जी 24 घंटे का ही क्यों बनाया है? ये 24 घंटे से इसे बढ़ा के बड़ा कर दो, ये समय रुक जाए, ये समय खत्म नहीं हो। अब राम जी का जब अवतार दिया तो मास दिवस का दिवस वह मरम न जाने ही कोई, और रथ समेत रवि था के उनिशा कवन विधि हुई। ऐसे ही यहाँ आपके जनकपुर वासी दो वाक्य कह रहे हैं कि कैसा आनंद हो रहा है। जो है अब एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि ये इतना आनंद क्यों हो रहा है। जनक सुब्रताय
सब का कारण क्या है कि जनक जी ने के जीवन के जो सुकृत हैं, पुण्य काम है, सुकृत हैं, उन सब से सुकृत का परिणाम क्या हुआ कि सीता मैया जो है दशरथ जनक सुकृत मूर्ति वेदी, जनक जी के पुण्यों की मूर्ति स्वरूप का नाम है वो वेदी। गए थे खेत में हल चलाने और पुत्री जो है प्राप्ति हो गई। इस तरह से जो है दशरथ सुकृत राम धरे दी। बोले राम जी महाराज क्या है? बोले दशरथ जी के पुण्यों का स्वरूप है, और इतने पुण्य इन्होंने दशरथ जी ने करे कि राम जी खुद ही इनके यहाँ आ गए। इस तरह से और मन में क्या कह रहे हैं, इन सब काउन शिव अपराधे काउन इन समान फल साधे, कि इन्होंने कितनी शंकर जी की साधना करी होगी, उसका कितना फल मिला। जो फल इन्हें मिला वो किसी को भी नहीं मिलेगा। और हम सब सकल सुकृत के राशि भय जग जनम जनकपुरवासी। ये सब लोग तो हैं सो हैं ही हैं, लेकिन हम तो अपने भाग्य की बड़ाई ये करते हैं कि हमारे भाग्य की क्या बड़ाई है। बोले कि हमने जनकपुर में जन्म लिया, यदि जन्म कहीं अंत लिया होता तो ये सुख हमें मिलता या न मिलता। और जिन्हें जान की राम छवि देगी वो सुख दिया से। ये ऐसी सुंदर जो है दो पुण्यवान पुरुषों की पुण्य मूर्तियों के संयुक्त दर्शन हमने करे तो हमारे बराबर कौन है। और कोने सो कोने यहाँ दर्शन कर लिए तो कर लिए, अब इनका ब्याह होगा तो ब्याह में वहाँ भी हम आनंद लेंगे। बात है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं ब्याह शादी में क्या जिनको देखने के लिए ही लोग जाते हैं, ना ही वो इनवाइट ही है ना ही कुछ है। तो यहाँ जनकपुर वासियों को तो पुत्री के विवाह का निमंत्रण देने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि प्रेम की इतनी नीति से सब बंधे हुए थे, तो इसलिए कोई वो ही नहीं था। तो सब लोग कह रहे हैं हम जग जन्म जनकपुरवासी, और जिन जान की राम छवि देखी को सुकृति हम सरस विशेषी। और अब हम क्या करेंगे कि पुण्य देख रघुवीर विवाहू और लेव बलि विधि लोचन लाऊ, हम इनका विवाह भी देखेंगे तो जो हमारे नेत्र होने का जो सबसे बड़ा फल है वो हमें मिल जाएगा। और ये कौन कह रही हैं? जनकपुर की स्त्रियां क्या कह रही हैं? जनकपुर की स्त्रियां कह रही हैं कि बड़े भाग विधि बात बनाई नयना अतिथि हमारे पुण्य का क्या ठिकाना है कि ये जो है हमारे यहाँ नयन अतिथि हो ही दो भाई। ये जब ससुराल ब्याह शादी विवाह हो जाएगा तो आएंगे, तो ये यहाँ तो आएंगे लेकिन हमारे नेत्रों के लिए तो अतिथि के समान हो जाएंगे। अतिथि माने जो बिना बताए आवे जनकपुर में जो है आएंगे और हम फोकट में जाके उनके दर्शन कर आएंगे। और एक और आपस में कहने लगे, वो क्या कह रहे हैं कि महाराज जैन की अकेली कन्या है जनक जी की, लेकिन नहीं गलत कह गया है। जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानके तनय दीनी ब्याह लिखनी सकल विधि सम्मान के। तो वो जो है एक और भी है पुत्री, ऐसा उसका डिटेल कुछ नहीं जानकी जी के अलावा नहीं दिया है। यहाँ लोग अपने मन में ही विचार करें 12 बार सदैव जनक बुलाओ सीता जी को जो है स्नेह के वशीभूत होके, और जनक जी उनको बुलाएंगे। और बुलाएंगे तो क्या होगा कि फिर उनको वापस जाने जब जाएंगी तो विदा करने के लिए लेने आई बंद दो कोट काम कमनी
ये करोड़ों कामदेव की शोभा को भी मिटाने वाले, और महाराज जो है ये राम जी और लक्ष्मण जी उनको लिवाने आएंगे। और जब लिवाने आएंगे तब हमें जो है हमें दर्शन होगा। और होगा क्या, ये भी कह रहे हैं कि विविध भांत हो ही पहुनाई, उनकी खूब खातिर होगी। और प्रिय ने कहा सासुर माई, अरे ऐसी ससुराल किसको पसंद नहीं होगी, या खातिर ही खातिर हो। हमें तो एक जन्म एक समय की 50-51 साल पहले की बात आवे कि ससुराल गए और जो कुछ भी खाने पीने को मिले और वहाँ मान सम्मान की बात होगी, तो वो जरा कुछ खाया तो उनके लिए सब पान खा लो। हम तो खाते नहीं थे पान, लेकिन फिर भी भाई जब बार बार कह रहे हैं तो खा लो। खा लिए तो पता लगा 8-10 पान खा लिए, और पान खा लिए तो जो है उनकी सुपारियाँ, वहाँ तो खूब सुपारी खाते, हम तो सुपारी खाते नहीं। और वो खूब सुपारी खाने के चक्कर में जो है सबरे दांत उनका सुपारियाँ, ऐसा दर्द हो गया। तब जाके अक्ल में आई कि यार ये ससुराल का माल ज़रूरत से ज़्यादा उपभोग करोगे तो यही हाल होगा। ऐसे प्रिय ने कहा ये सासुर माई, जनकपुर वासी कह रहे हैं कि इतनी खातिर होगी कि जो है ऐसी ससुराल किसे नहीं होगी। और तब तब राम लखन निहारी, सब पुर सब पुर हम उनके दर्शन करेंगे और सुखी होंगे। अब कुछ लोगों ने और भी बात कही, अब ये तो माताएं खाली बैठी हुई, क्या कहना चाहिए माताओं को कि अपने सुकृत का वर्णन करते करते कह रही हैं कि क्या है कि देख, जैसे ये दो राम लक्ष्मण है ना, ये अकेले ही नहीं है, इनके संग 2 और राजा दशरथ के संग में आए हैं। और वो राजा दशरथ के संग आए हैं तो वो कौन है, बोले उनके भैया हैं। तो ऐसे ही श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब काई देखे ये आए। जैसे जे एक गोरे काले हैं, ऐसे वो भी एक गोरे काले हैं, माने डुप्लीकेट जोड़ी है। और तुझे कैसे पता लगी, ते सब कहीं देख लिया है कि जो लोग देख के आए हैं उन्हें वो बता रहे हैं। और फिर उसकी डिटेल बता रहे हैं कि भरत राम ही की अनुहारी, और सहसा लखन सखी नर नारी। एक का नाम भरत है दूसरी जोड़ी में, और वो बिल्कुल ऐसे रिजेंबलिंग टू राम जी हैं, इतने मिले हुए राम जी से कि सहसा एक बार देख के तो आदमी समझ ही ना सके कि ये राम है कि भरत है। हमारे वो जो है भांजे गौरांग के ससुर साहब भी जुड़वा 2 भाई हैं, तो गौरांग कहते हैं कि मैं पहचान ही नहीं पाता हूँ कि कौन से पापा हैं इनमें और इनमें कौन से जो है ताऊ हैं। ऐसी तो ऐसे ही भरत राम जी की अनुहारी, सहसा लखन सकई नर नारी। और लखन शत्रु सूदन एक रूपा, नकसी कते सवा अंग नकसी कते सब अंग। अब उनमें से किसी एक ने देख ली होगी उनकी दोनों की जोड़ी, भरत जी और शत्रुघ्न जी की, तो उसने कही एक कहा एक में आज निहारे, और जन बिरंचिन जी हाथ समारे। मैं इतने सुंदर है वो भी, ये तो सुंदर है तो है, लेकिन उनकी सुंदरता का भी कोई ठिकाना नहीं है कि जैसे विधाता ने खुद अपने हाथों से ही उनको बनाया हो, ऐसा जो है। और कितने कि उनकी सुंदरता का बोले कि आप वर्णन सुनना चाहोगे
तो बोले मन भावे मुख बरनी न जाई, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाई। देखने में मन में इतने सुंदर, मन में इतने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन है क्या कि इनकी उपमा यदि हम किसी से तुम्हें बताना चाहें कि मैं, तुमने तो नहीं देखे, मैंने देखे हैं, तो मैं किसी स्वरूप से इनकी उपमा करके तुम्हें बताऊं तो वो इनकी उपमा का कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसी बात कह के जो है लोग आपस में माताएं आनंद दे रही है। ऊपर उपमान को कथा तुलसी कथाऊं कवि को विद लाए, फल विनय विद्या शील तोमा सिंधु बिना मतलब की बात करने लगे और कहने लगे कि देखो ये चारों का ब्याह अगर यहाँ हो जाए तो अभी तो हम 2 ब्याह देखेंगे, फिर हम 4 ब्याह देखेंगे और हम खूब जो है मंगल गान करके और आनंद करेंगे। अरे विधाता, यदि अगर हमारी जरा सी भी आप सुनना चाहते हैं, हमारी बात को सुनते हो, तो चारों भाइयों का ब्याह यहीं जनकपुर में करवा दो। और ये क्या, काई पर से परनार बारी बिलो जन्म पुलक तन सके सब करम पुरार पुण्य पयोगी दो। कह रहे हैं कि दोनों राजा इतने पुण्यवान हैं और हम लोग यहाँ जनकपुर में जन्मे हैं तो हम भी यहाँ पुण्यवान हैं, और इनके दर्शन कर लिए तो और पुण्यवान हो गए। इसलिए विधाता हमारी सब इच्छाओं को पूर्ति कर देंगे। आपस में बातें करते करते एक विधि सकल मनोरथ करें और आनंद उमगे उमगे और भरे अपने अपने पुण्यों का बखान कर रहे हैं। और जे नृपसिंह स्वयंवर आए, देखे बंधु सब सुख पाए। जो जनक जी के इनवाइटी थे, उनके जो स्वयंवर में उन लोगों ने जो है अत्यंत सुख पाया। और कहते राम जैसे विषय विशाला निज निज भवन गए वहीं पाला। महाराज जी, राम जी महाराज की बारात आ गई तो उनके सारे मेहमान तो अपना सारे सामान सब लेके और राम जी के और उनके विवाह का उत्सव की शोभा और उसका वर्णन करते हुए अपने अपने घर को चले गए। अब बारात आ गई और सब फालतू तो चले गए सबरे। अब तो अयोध्यापुर वासी और जनकपुर के वासी और राजा जनकपुर के हिस्सेदार, ये सब लोग डट गए। बारात के नित्य आनंद, नवीन आनंद हो रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल आया कि भैया कार्यवाही आ गए, वो तो ब्याह में सबसे पहले तो लगन आवे, बोले बारात लेके आने का नोटा दिया जाए। तो बोले प्रथम बारात लगन ते आई, ताते लगन तो गई नहीं और बारात आ गई।
और बारात आ गई तो बोले अब लगन भेज दो। आजकल तो खूब होने लगा है, डेस्टिनेशन में चले जाते हैं, यहीं लगन लिख ली, यहीं बात कर लिया, यहीं बारात चढ़ा ली और यहीं खा पी लिया, यहीं फेरे हो गए और यहीं से अपने अपने बोरी बिस्तर बांध के अपने अपने स्थान उठे। अब जनकपुर के ज्योतिषियों ने, पंडितों ने, कि भाई इनकी लगन जानी है तो लगन के लिए तो लगन देखनी पड़ती है कि कौन सी लगन में लगन जाए। तो उन्होंने देखा और हुआ भी ये कि जनकपुर वासियों ने जो देखी लगन की, वो तो देखी तो देखी, लेकिन विधाता ने जब ये देखा कि राम जी की लगन आनी है तो मैं भी तो ये समय लगन का समय देखूं, तब जो है उन्होंने नारद बाबा को बुलाया, ब्रह्मा जी ने। और नारद बाबा को बुला कर सके कही, कह रहे नारद बाबा तुम जनकपुर जाओ और जनकपुर जाके और जनक जी से कहो कि महाराज लगन का समय आ गया और फलानी मिति है, विवाह पंचमी कौन सी, कार्तिक शुद्ध पंचमी, वो तो विवाह पंचमी है, लगन पंचमी तो कोई और होगी। तो वो जो है उनसे जाके कहो कि उनके यहाँ लगन भेजो और ये क्या नाम है, लगन भेजो और विवाह की कार्रवाई को आगे बढ़ाओ। एक ये विवाह की जो नारद जी को ब्रह्मा बाबा ने कहलवा के भेजी, ऐसे ही एक हमारे पंडित जी मित्र नील कुमार, हमारे ही नाम राशि, उनके विवाह में बारात गई इलाहाबाद। अब बारात तो चढ़ने के लिए तैयार सब तरह से, और बाजे बज रहे हैं लेकिन कोई आगे ही ना बढ़ रहा, काफ़ी देर हो गई। तो मैंने पूछी कि भाई क्या बात है, ये अब सब कुछ तैयारी होगा, बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? बोले वहाँ से नौता तो आवे कि बारात लेके आओ तब जाएं। तब फिर मैं उन पंडित जी महाराज, कन्या पक्ष के पंडित जी महाराज पे गया और उनसे कही महाराज नौता भेजो, बारात तैयार है तब आवे। तो यहाँ वो ब्रह्मा बाबा ने जो है नारद जी को भेजा कि जाके उनसे कहो कि वहाँ जो है लगन भेजो और जो उन्हें बुलाओ कि आओ। बिल्कुल ऐसी घटना हो गई। अब महाराज नारद जी गए और वहाँ जाके के आई जनक जी से। लोगों ने सुनी कि लो नारद बाबा आए हो, माने कही के जो है कि लगन भेजो। और यहाँ जनकपुर के ज्योतिषियों ने लगन का समय निकाला कि यही समय, बोले समय बहुत अनुकूल है। तो सुनी सकन लोगों ने ये बाता कहीं ज्योतिषी आई विधाता, बोले महाराज ये विधाता खुद ज्योतिषी का स्वरूप धर के यहाँ जनकपुर में आ गए हैं और उन्होंने लगन का क्या समय निकाला के थे दूरी बेला विमल सकल सुमंगल विप्रन कहो विदेह जाने समय। बोले गोधूल बेला जो है सबसे अनुकूल है। बस महाराज उसी वक्त में जो है लगन चली जाएगी और आप जो है यहाँ बारात लेके आने की तैयारी करना। लगन पत्रिका में कितने नाम लिखे जाते हैं, मूल मंत्र तो सीधा सा ये है लगन पत्रिका में कि भाई घर के हर मेंबर को नौता दिया जाता है और इंडिविजुअली हर किसी का नाम लिखा जाता है। अगर किसी का नाम न लिखा हो तो ऐसा समझा जाता है बोले उसे निमंत्रण कन्या पक्ष ने दिया नहीं है। अब तो एक नई रीति और चल गई है, लगन तो गई सो गई, चली गई। उसके बाद में कन्या पक्ष के लोग कार्ड देने और जाते हैं। कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के यहाँ उनको एक कार्ड निमंत्रण, माने जो कन्या से पूजित लग्न है उसकी इम्पोर्टेंस घटा के जो प्रेस में छपा हुआ शाही का कार्ड है उसकी वैल्यू कर दी है। इसलिए जाएंगे, कुछ मान सम्मान के लिए लेके जाएंगे और कार्ड दे के आएंगे। तो शंख निशान मन बाबा मंगल सगुन
खूब सुंदर सुंदर कलशों की सजावट हो रही है। अब आजकल तो अधिक मास चल रहा है तो कथा हो रही है, और कथा में कलश यात्रा निकल रही है। 1008 कलश ऐसा स्वरूप बना दिया। अब बात है लोगों को तो उस मंगल उत्सव को एक्सप्रेस करने का कि भाई हम इसमें पार्टिसिपेंट हैं, इसलिए जो है लोगों की गिनती बढ़ाई गई। चाहे वो कथा सुनने जाए नहीं जाए, कलश यात्रा में जाएंगे और कथा की संपूर्णता होने के बाद में वो मंगल कलश ला के घर में अपने विराजमान करेंगे। बोले देखो जी हमारा इतिहास है कि हमारा भागवत हुई थी और हमने कलश यात्रा में गए थे, उसका प्रसादी कलश यहाँ रखा हुआ है। तो सुबह गए सुहासिनी तो एक तो रास्ते में से लेके आए और दूसरे दरवाजे के पास में आ गई। अब आजकल तो दरवाजे के पास में आके डट के और खूब आनंद बच्चे लोग करते हैं, लोग वाग बुलाने चले उनको। हम लोगों के यहाँ तो वो जो है माला जगाई की रस्म होती है कि वर के परिवार के दामाद लोग जो हैं वो आते हैं और आके इंस्पेक्शन करते हैं कि भाई यहाँ की सब तैयारी पूर्ति हो गई, और फिर उनका मान सम्मान करा जाता है तिलक करके मिठाई से। तब जो है उन्होंने जो है कर कुल रीत करे गुरु ही पूछ कुल विधि करे राजा, और चले संग मुनि साधु समाजा। जब जो है ये हो गई, नौता आ गया, और नौता आके और वो जो है बात को आगे बढ़ाने का माने मेन एंट्री पे जाने की परमिशन मिल गई। इस तरह से जो है भाग्य भी उपदेश कर देखी देव ब्रह्मांड लगे सराहन ससमुख जाने जन्म निवाद। अब जो है देवता लोग जो है इतना आनंद हो रहा है, ऐसा आनंद हो रहा है, कुछ लगता तो ऐसा है कि पुराने समय में हम भले ही छोटे थे लेकिन विवाह में आनंद होते थे। अब आजकल तो जो है सब लिमिटेड हो गया। तो इस तरह से देवता लोग भी जो है जनकपुर वासियों के भाग्य को देख के सराहना कर रहे हैं। बोले हम तो भिखारी रहे हैं, देवलोक में पड़े सुख भोग रहे हैं, जो सुख जनकपुर में मिल लिया है इस वक्त वो सुख कहते ही नहीं है। इसके साथ में